7 नवंबर 1966, जिस दिन कांग्रेस सरकार ने हमारा साधु, नागा साधु और गोरक्षकों भाइयों को, लगभग 5000 गोरक्षकों भाइयों को मौत की घाट उतारी। और ये साजिश थी इंदिरा सरकार की, और अच्छे तरह से वो मीडिया से और हमारा देशवासियों से छुपा भी थी। आज बात करेंगे वही टॉपिक। 1947 संविधान सभा की जो बैठक थी, वो बैठक में गोविंद दास और पंडित ठाकुर जैसा हिंदू नेता थे। उन्होंने मांग किया कि हमारा जो संविधान है, संविधान में गो हत्या प्रतिबंध बिल आना चाहिए। उन्होंने कहा गाय हमारा माता है, इसीलिए संविधान में ये बिल आना चाहिए। और सामने से एक आवाज आया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। उन्होंने कहा ये देश सेकुलर देश होगा और यहाँ पे धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बन सकता। 1955 को फिर से दोबारा कोशिश किया गया और ये बिल को लाया गया, लेकिन पिछली बार जैसा नेहरू जी ने साफ साफ बोल दिया अगर ये बिल पास होगा तो मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। इसका नतीजा ये हुआ 96 वोट इसका विरोध में आया और 12 वोट सिर्फ इसका सपोर्ट में आया, इसीलिए ये बिल पास भी नहीं हो पाया। लेकिन 1967 में लोकसभा चुनाव आने वाला था, इसीलिए इंदिरा गांधी ने साधु संतों को बुलाया, उन लोग के सामने एक वादा किया। उन लोग को बोला अगर 1967 में लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतता है तो गो हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। इंदिरा गांधी का ये वादा सच था या इसके पीछे कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए रणनीति था, ये सबके मन में था। और उसका सच्चाई उस साल ही 1966 अक्टूबर में पता चल गया, जब महाराष्ट्र के वसीम जिले में साधु संतों ने गो हत्या बैन करने के लिए एक मार्च निकाला। उस मार्च में भीड़ बढ़ता गया और उस भीड़ को देख के वहाँ का जो कांग्रेस सरकार था उसको पसंद नहीं आया। उन्होंने वहाँ का पुलिस को ऑर्डर दिया कि वो भीड़ के ऊपर एक्शन ले। उस भीड़ का नतीजा ये था, उसका जो सरकार का रिपोर्ट था, उस सरकार के रिपोर्ट के मुताबिक 11 लोग को, 11 साधुओं को पुलिस ने गोली मार के मार दिया। और इसका सच्चाई कितना है और उसका सच्चा जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट को पूरी तरह से मिटा दिया गया। हिंदू संत समाज ने यह तय कर लिया कुछ भी हो जाए लेकिन ये आंदोलन नहीं रुकेगा, और उन्होंने एक ऐतिहासिक तिथि निर्णय किया जो कि 7 नवंबर 1966 गोपाष्टमी के दिन, जो कि आगे जाके इंदिरा गांधी का मौत का वजह बना। महाराष्ट्र वसीम जिला का नरसंहार के बाद काशी वाराणसी का स्वामी करपत्री महाराज का नेतृत्व में सारा देश का आरएसएस, आर्य समाज, हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद का कार्यकर्ता के साथ 1 लाख से ज्यादा साधु और नागा साधु और हिंदू जो हिंदुओं का गोरक्षक संघ है, गोरक्षक परिषद है, उनका कार्यकर्ता दिल्ली में पहुंच चुके थे। उनका एक ही लक्ष्य था, वो संसद भवन को घेराव करेंगे और गो हत्या प्रतिबंध बिल को पास कराएंगे। और ऐसा ही हुआ। 7 नवंबर 1966 सुबह गोपाष्टमी के दिन 10 बज रहा था और 1 लाख साधु, नागा साधु, हिंदू भाइयों ने संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे। और जो धार्मिक नेताओं ने थे वो लोग भाषण दे रहे थे और नागा साधु ने अपना प्राचीन परंपरा के नाते वो उन लोग का शस्त्र और गदा जैसा लेके वो धारण करके बैठे। लेकिन अचानक से पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और जो युवा कार्यकर्ता थे, जो गोरक्षा वाहिनी थे, वो लोग बैरिकेड तोड़ने का कोशिश किया। उसके बाद पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग किया, उसका शिकार हुआ नागा साधु और जो गोरक्षा समिति का युवा हिंदुओं ने थे वो लोग शिकार हुए। उसके बाद सड़कों में लाशें बिछड़े हुए पड़े थे। राम मंदिर का जनरल सेक्रेटरी चंपत राय वो आंदोलन का भागीदार थे, वो आंदोलन में अशामिल थे। उनका कहना है वो जब पुलिस फायरिंग किया, लाशें इतना गिरा था रोड के ऊपर कि उनको गिनना भी मुश्किल था। और कांग्रेस सरकार ने उस बात को, उस रिपोर्ट को, उस यादों को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की और वो मिटा भी दिया। उस टाइम हिंदुस्तान समाचार का जो रिपोर्टर थे मनमोहन शर्मा, वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उस घटना को तकरीबन 30 साल गुजर गए हैं, मगर वो दृश्य मैं आज भी सोचता हूँ तो मैं कांप उठता हूँ। इतनी बर्बरता मैं कल्पना नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के दरवाजे से लेकर पटेल चौक तक खून फैला हुआ था। वहां डेड बॉडी गिनी, अभी मुर्दा खाने में नहीं थी, बाहर पड़ी हुई थी, कुछ मुर्दा खाने में थी। 372 डेड बॉडी विलियंटन हॉस्पिटल में, सिर्फ एक हॉस्पिटल में 372, जिसमें बच्चों के भी थी और औरतों के भी थी। अगर इतने सारे लोग थे तो सुबह का जब खबर कागज आया
उसमें सिर्फ इतना मेंशन था कि 8 लोग का ही मौत हुआ है। लेकिन आपको ये भी नहीं पता होगा कि वहाँ का जो स्थानीय लोग थे उनका बोलना है कि आसपास 5000 से ज्यादा हिंदुओं का, ज्यादा संतों का, ज्यादा साधुओं का वहाँ पे मौत हुआ। और उस रात में ही उन लोग को, उसमें कुछ जिंदा भी होंगे, उन लोग को ट्रक में और बस में डालकर अलग अलग जगह पे उन लोग को आग लगा दिया गया। और आपका मन में यही सवाल होगा कि हमारा देश का हर मीडिया बिक गया कांग्रेस के सामने, वो लोग ने ये बात को छुपा दी। हाँ जी, हाँ दोस्तों, ये बात को छुपा लिया गया। इसका प्रूफ है जो हिंदुस्तान समाचार का रिपोर्टर हमारा मनमोहन शर्मा है, उनका एक इंटरव्यू है, आप लोग जाके देख सकते हो, उनका इंटरव्यू वीडियो मिल जाएगा आपको। और उन्होंने ये बताया कि अंत में सरकार ने हर मीडिया को फोर्स किया, वो बोला कि खबर वो छपेगा जो सरकार बोलेगा, और वैसा ही हर मीडिया इस बात को छुपाए। लेकिन आप ये मत भूल जाओ कि आप सच्चाई को तो छुपा सकते हैं लेकिन अपना कर्म को नहीं। ये सच है कि बात को छुपा दिया गया, लेकिन इसको, ये नरसंहार को कोई दूर से देख रहा था, वो है स्वामी करपात्री महाराज। उन्होंने इंदिरा गांधी जी को श्राप देके कहा, तू हजार हजार साधुओं को, हजार हजार नागा साधुओं को, हजार हजार गोरक्षकों को जो रक्षाकारी थे उन लोग को नरसंहार किया, उन लोग को मौत की घाट उतार दी, वो भी गोपाष्टमी के दिन। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरा अंत होगा। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी का मौत होता है। उस दिन गोपाष्टमी का दिन ही था। एक इसीलिए कहावत है, कर्मागलों के कहावत है, सब खेल कर्म का है, वो लौट कर आता है तो हिसाब करके ही जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक, और कमेंट में आप अगला वीडियो क्या देखना चाहते हो कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, भारत माता की जय।